दोस्तों, बीजेपी के सारे प्रवक्ता आए दिन डिबेट में जलील होने ही आते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता बातों बातों में ही बाल बुद्धि कह देता है। फिर कांग्रेस प्रवक्ता भी कहां पीछे रहने वाली थी। सुप्रिया श्रीनेत ने भी बैल बुद्धि कहते हुए बीजेपी प्रवक्ता की जबरदस्त तरीके से धुलाई करती है। दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के अंत में गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की भी बहुत ही गजब तरीके से धुलाई हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सिर फुटोगोल है, बड़ा उसका विस्तृत कुछ ब्यौरा भी देना चाह रही थी। ठीक है कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी प्रदेश अध्यक्ष को कहती है कि जूते मार के इसको निकाल दो, और वो कहती है अगर असली बात क्यों तो जूते मार लो। इसको सिर फुटोगोल कहते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन के दौर को सिर फुटोगोल जो है बाल बुद्धि के लोग कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। बाल बुद्धि के लोगों को इस तरह की बातें करने का अभ्यास हुआ करता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ कोई सिर फुटोगोल नहीं है। सिर फुटोगोल होती थी जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यकाल था। उस कार्यकाल में जब मन करता था मुख्यमंत्री हटा दिया जाता था। कुछ भी मुख्यमंत्री ने ठीक से नमस्कार नहीं किया, अंजैया जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। किसी ने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री जो है ये कूद पड़ रहा, इसको बाबा साहब भोसले हमारे महाराष्ट्र में थे, उनको कांग्रेस के विधायक मारने के लिए आए, वो कूद कर भाग गए थे बाबा साहब भोसले। ये क्या बात करते हैं यार। ये दृश्य और दौर देखा, इसको सिर्फ फुटोगोल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। जी अंजना जी कुछ पूछना चाह रही थी? नहीं, पूछना नहीं चाह रही थी, मैं टिप्पणी कर रही थी कि चूंकि आप उनके नेता का नाम लिए बगैर आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, फिर उनकी तरफ से आपके नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा, फिर आप दोनों की इस खिचड़ी में और लड़ाई में मैं फंसूंगी। प्यारी समझ गई। अपमानजनक भाषा नहीं किया। नहीं, कौन सी अपमानजनक भाषा क्या है? क्या अपमानजनक भाषा? आपको भी पता है कि बालक बुद्धि बोलने पर उस तरफ से भी हमला आएगा। ऐसे में मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ। मुझे भी पता है कि आपने किसी नेता का नाम नहीं लिया है, हवा में तीर छोड़ा है कि जाके लगे। अच्छा, तो बालक बुद्धि। अच्छा, मैं दोनों तरफ से शुरू कुशाग्र बुद्धि कह देता हूँ। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यही दम्भ और यही अहंकार बीजेपी का चलता रहे। जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। 63 सीटें कम हो गई हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक आदमी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद भी इतना दम है। यही दम बरकरार रहे, बहुत जल्दी विपक्ष में बैठेंगे। मैं थोड़ी बात, क्योंकि यूपी से आती हूँ, थोड़ी बहुत वहां की राजनीति समझती हूँ, बोल देती हूँ। संजय निषाद जी ने कहा बुलडोजर चलाते रहेंगे, कहां से जीतेंगे। ओपी राजभर जी ने कहा इस हार के जिम्मेदार योगी और मोदी हैं। उसके बाद मोती सिंह जी, इनके बड़े नेता, कहा 42 साल में अपने राजनीतिक जीवन में इतना करप्शन नहीं देखा जो अब देखता हूं यूपी में। रमेश सिंह, इनके जौनपुर के विधायक, कहते हैं बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो जीत नहीं सकते। अनुप्रिया पटेल कह रही है मोदी जी को भी अब हारकर एनडीए बोलना पड़ रहा है, मोदी और बीजेपी नहीं करते हैं। इनके बस्ती के, इनके प्रयागराज के लोग जो कह रहे हैं वो सब को पता है, कह रहे हैं प्राइवेट लीजिंग कंपनी बता दिया। देवेंद्र प्रताप सिंह, इनके एमएलसी खुलकर आला कमान को चिट्ठी लग रही है। ये यूपी की बात हो गई। अब आगे की बात कर देती हूँ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडा और एकनाथ शिंदे जी के बीच में क्या कितनी आफत मची हुई किसी को पता नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देवघर झारखंड में समीक्षा बैठक में वो लातम घुसा हुआ कि बैठक खत्म करनी पड़ गई। अगरतला में अपने ही पंचायत ऑफिस में इनको ताला लगाना पड़ गया, इतनी हाथापाई हो गई वहां पर। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा जी इस्तीफा दे रहे हैं, राजेंद्र राठौर जी अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वसुंधरा राजे जी लॉबिंग ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, भजन लाल शर्मा जी को कोई पूछ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में मामा जी का दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, उनका बेटा भोपाल में कहता है मेरे पिता सबसे बड़े नेता है, दिल्ली भी उनके आगे झुकता है। बिहार में अश्विनी चौबे, आपके बड़े नेता, अभी तक मंत्री थे, कह रहे थे नीतीश कुमार अगर सीएम का फेस रहेंगे और सम्राट चौधरी अगर बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे तो हमारा गोते में जाना तय है, हम किसी कीमत पर नहीं जुट सकते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नाम पर कितनी सिर फुटोगोल मची हो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अनिल विज किसी भी दिन बगावत कर सकते हैं, पहले भी पार्टी का नाम हटा चुके हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है, मैं उस फेहरिस्त में नहीं जाना चाहती हूँ। ये बैल बुद्धि ही कोई होगा अगर इसको अनुशासनहीनता मान के चुप हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया था तो जस को तस देना पड़ेगा। ये बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि होगी जो कहेगी कि ये अच्छी चीजें हो रही हैं। कमाली बेइज्जती।
अंजना जी, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी कहा, अगर मोदी जी कहा, मैंने तो कोई लीजिए। गलती बात नहीं करी, लेकिन अगर सामने से ऐसे कोई डिबेट नहीं हो सकता, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो उनके बीच में नहीं बोली, एक एक करके क्या मैं बीच में ना बोल। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में मोदी जी कहा, प्रधानमंत्री कहा, योगी जी कहा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अपने शुरुआती वक्तव्य के बाद अगर सामने वाला धृष्टता करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। बात तो सही है। सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बनी है और आप लोगों को जनता ने विपक्ष में ही बिठाया है। ठीक है। ऐसे में जो ये बार बार कहा जाता है बीजेपी हार गई, ये हार गए, दरअसल हारे तो आप लोग हैं। आप लोगों का मंथन आप लोगों को क्या बताता है? क्यों तीसरी बार आपको विपक्ष में ही जनता ने बिठाया? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमको हमारा मंथन बताता है कि ये जो संविधान है ना, इसके साथ जो भी खिलवाड़ की कोशिश करेगा उसको जनता नकेल कसने का मौका हमें जरूर देगी। ये 400 की बात करते थे, 240 नहीं पार हो पाए। ये 80 में से 80 की बात करते थे, यूपी में आधे से कम में रह गए। ये बात करते थे बड़ी बड़ी, इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, वो बैसाखियां जो अब बवाल मचा रही हैं। ये हाजी कर रहे हैं, जी हाँ कर रहे हैं। अब इनको गठबंधन के नियम, गठबंधन का धर्म निभाने पड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस सरकार की उम्र और इसकी स्थिरता अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। मेरा अपना मानना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया हो, जिसके नाम पर, जिसकी फोटो पर, जिसकी होर्डिंग पर सिर्फ एक तस्वीर लगी हो, मोदी की गारंटी, अगर वो 63 सीटें हारते हैं तो ये उनकी नैतिक हार है। शर्म करो शर्म। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ट्रेडिशन में ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता। लेकिन यहां पर कुछ बातें बहुत बड़ी बड़ी कही गई, कार्यकर्ताओं की बातें कही गई। कार्यकर्ताओं ने तो आपको प्राइवेट लीजिंग कंपनी कह दिया है, आपके लोगों ने उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता बता दिया। वो 40 साल से बेचारे बीजेपी में रीला कर रहे हैं। कुछ मत करिए, एक चीज सीख लीजिए, मत हमारी बात करिए, ना हमारी बड़ाई करिए, ना हमसे ढंग से बात करिए। इस देश की संस्कृति, यहाँ की मर्यादा सीख लीजिए। गजब बेइज्जती है। ये देश बेटी से ज्यादा बहू की इज्जत करता है। और हर बार जब आप सोनिया जी को अपशब्द कहते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, आप इस देश की संस्कृति की, हमारी मान्यताओं की, हमारे धर्म की आप निरंतर हत्या करते हैं। अरे सुधरो रे अभी तो। इस देश में जब औरत कोई आदमी का सिंदूर लगाती है तो वो उसकी अर्थी उठती है उस घर से। आप बार बार सोनिया जी की जब अवहेलना करते हैं, आप अधर्मी और कटाक्ष जब करते हैं, आप निहायत ही घटिया राजनीति करते हैं। ऐसी राजनीति करते रहिए। 13 में से 2 सीटें मिली है उपचुनावों में। अभी 10 में से 10 में डिब्बा गोल होने वाला है, बस देखते जाइए। 10 में से 10 उपचुनावों में उत्तर प्रदेश के डिब्बा गोल होगा और 13 में से 2 सीटें आप जीत पाए हैं। 11 पर आपको जनता ने नकारा है। ये जनता की ताकत है। ठीक है, ये हुई ना बात। यहाँ पर बैठकर मुझे अपशब्द कहकर, यहाँ पर बैठकर मुझसे बदतमीजी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।